नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारी राजस्थान के लोक देवताओं को लेकर क्लास चल रही थी, जिसका नाम हमने रखा था समय बचाओ सीरीज़। ठीक है, तो ये एक रैपिड रिवीजन के तौर पे आपका काम करने वाली है। तो इसमें आपको जो है मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि भाई बताना ज़रूरी है ताकि कोई बच्चा सुनने आए कि यहाँ पर कहानी सुनने को मिलेगी। लोक देवताओं की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, मज़ा आता है उनको सुनने में, लेकिन मेरे भाई प्रश्न वहाँ से नहीं बनेगा। प्रश्न बनता है, जहाँ से प्रश्न बनता है उन पॉइंटों को लेकर हम क्लास में शामिल होने वाले हैं, ना कि फालतू की कहानियों को 1 घंटा कहानियों में व्यर्थ नहीं करने वाले। ठीक है, तो कहानी सुनिए जैसे वो जा सकता है, लेकिन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो फैक्टों को पढ़ना चाहता है वो व्यक्ति यहाँ पर बिल्कुल बच्चा रुक सकता है और पढ़े अच्छे से। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं क्लास को। नोट्स मेकिंग पैटर्न पर क्लास रहने वाली है, आप चाहे तो साथ में नोट्स बना सकते हैं। बाकी हमने अभी तक रामदेव जी और गोगा जी को अच्छे से पढ़ा है और याद किया है। अब हम आज करने वाले हैं, आज है हमारे लोक देवता तेजाजी महाराज। अब तेजाजी महाराज की कहानी आपने, मुझे पता है आपने सुनी होगी और आपको अच्छी लगती होगी, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन उस कहानी से यहाँ हम प्रश्न नहीं बनाने वाले हैं। कहानी तो हर टीचर के अनुसार बदल भी जाती है, आपने यूट्यूब पर देखा होगा, सुना होगा अच्छे से। ठीक है, तो अपन देखेंगे इनसे तेजाजी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बने हैं और जितने बनने की उम्मीद है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, उन फैक्टों को अपन क्लास में शामिल करेंगे। बहुत ही छोटी सी क्लास रहने वाली है। तो हम साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कैसी लगती है क्लासें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए तो करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए शुरू। अपन देखते हैं फैक्टों को। तो फैक्टों को कुछ नए अंदाज में करते हैं कि ये है हमारे तेजाजी। ठीक है, तेजाजी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और ठीक है, तेजाजी महाराज, ठीक है साहब। तो यहीं से अब हम एक एक चीज़ को जो है देखने वाले हैं। तो सबसे पहला अपना प्रश्न बनता है इनके जन्म को लेकर। तो जन्म कहाँ? खडनाल, नागौर। खडनाल नागौर में इनका जन्म होता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं माघ शुक्ला चतुर्दशी को, माघ शुक्ल चतुर्थ को जो है इनका जन्म हुआ था खडनाल नागौर में। अच्छा, सन अगर पूछी जाए तो सन आपको बता देनी है 1073 ईस्वी। ठीक है, 1073 ईस्वी। तो ये हो जाएगी आपकी एक पॉइंट, तो इनका यहाँ से बन गया आपका। ठीक है, इसी प्रकार से आप नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न पर पूरी क्लास करवाने वाले हैं। जन्म की बात हो गई, तो जन्म के साथ में इनकी मृत्यु की भी बात कर लेते हैं। तो मृत्यु की बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो मृत्यु इनकी हुई थी, मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मृत्यु हुई थी, आप सभी ने पता है आपको, कि सुरसुरा गाँव अजमेर में है, अजमेर में। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो है मृत्यु होती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हो जाएगा इनके माता पिता और इनकी पत्नी को लेकर। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इनके माता पिता, तो माता और पिता, और तीसरा रहेगा इनकी पत्नी। ठीक है, पत्नी है ना। अब ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगी आपके माता। तो इनकी कौन हो जाएगी? माता का नाम था इनकी का राम कुंवरी जी, राम कुंवरी जी। और पिता थे इनके ताहड़ जी, जाट परिवार में थे, तो जाट भी आप लगा सकते हैं पीछे। ठीक है, बात करें इनकी पत्नी, तो इनकी पत्नी थी पैमल दे, जिनका इनका ससुराल कहाँ पर था? तो पैमल दे कहाँ की थी? पनेर की थी, पनेर आपके अजमेर में। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये पॉइंट बना। ठीक, जन्म स्थान आपने देखा खडनाल नागौर, माघ शुक्ला चतुर्थ को 1073 ईस्वी में आपके इनका जन्म हुआ। सुरसुरा अजमेर में सांप के काटने से मृत्यु हुई। इनके माता पिता और पत्नी, माता राम कुंवरी, पिता ताहड़जी जाट और पत्नी पैमल देव पन्नेर आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एक और रिलेटेड इनसे कि इनके जो भक्त होते हैं, भक्त क्या कहलाते हैं? तो भक्त जो है इनके घोड़ला कहलाते हैं, घोड़ला, या फिर कहें भोपे कहलाते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट आपका ये बन गया। अब बात करते हैं इसी प्रकार कि इनकी जो घोड़ी है उसका क्या नाम था? तो घोड़ी को इनकी को यानी कि लाछा गुजरी जो इनकी धर्म की बहन थी, आपको पता होना चाहिए, तो उसकी घोड़ी लेकर आए थे। तो उस घोड़ी का क्या नाम था? तो घोड़ी का नाम था लीलन।
लीलन, ठीक है। तो घोड़ी का नाम लीलन था। अब बात करते हैं इनके जो पूजा स्थल होता है, पूजा स्थल होता है उसको क्या कहते हैं? पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो पूजा स्थल को कहते हैं मेरे दोस्त थान। पूजा स्थल को थान कहा जाता है। और बात करें इनके प्रतीक चिन्हों को लेकर, यहाँ से भी प्रश्न आपको सीधा सीधा देखने को मिलता है। प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं तो अच्छे से याद कर लेना। प्रतीक चिन्ह हो जाएंगे इनके, एक तो इनकी तलवार, तलवारधारी और अश्वरोही। प्रतीक चिन्ह इनको कहा जाता, तलवारधारी इनको कहा जाता और अश्वरोही, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट हो जाएगा इनके उपनामों को लेकर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उपनामों से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, उपनाम, ठीक है। उपनाम क्या क्या हो जाएंगे? उपनाम हो जाएंगे मेरे भाई, एक तो इनको कहा जाता था काला वाला का देवता, सीधा ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में। काला वाला देवता, काला वाला देवता इनको कहा जाता था। धौलिया वीर इनको कहा जाता है, तो धौलिया वीर। दूसरा कहे इनको सांपों का देवता, तो सांपों का देवता। और इनको और एक और नाम से कह सकते हैं हम, कृषि कार्यों के उपकारक भी इनको कह सकते हैं। आपको देखने को मिल सकता है अगर ज़्यादा ही डीपली पूछता है तो ये पूछेगा कृषि कार्यों के उपकारक, ठीक है। कृषि कार्यों के उपकारक तो कौन कौन से जाएंगे? काला वाला का देवता, धौलिया वीर, सांपों के देवता, सर्परक्षक देवता, कृषि कार्यों के उपकारक, ठीक है। अब और क्या चीज़ रहा? भोपे हो गए इनके, ठीक है, भक्त घोड़ला भोपे। अच्छा, इससे एक और पॉइंट आपको देता हूँ मैं कि जो इनके पुजारी होता है ना, पुजारी को कहा जाता है, भक्त और पुजारी वो तो एक ही बात होगी ना, फिर भी लिख लीजिए पुजारी, ठीक है। पुजारी और भक्त एक ही बात होगी ना, ठीक है। अब बात करते हैं इनके मंदिरों को लेकर। तो मंदिर कहाँ पर है इनके? तो एक तो इनका प्रमुख पूजा जो स्थल है वो आपके पर्वत से डिडवाना कुचामन नागौर में। तो मंदिर कहाँ हो जाएंगे? तो मंदिर हो जाएंगे पर्वतसर में हो जाएगा, ये तो मेन मंदिर है, ये मान लीजिए आप। प्रमुख पूजा स्थल में पर्वतसर, नागौर आपका पहले नागौर में आता था, याद रखना, सॉरी, पहले नागौर में आता था। अब आपका आएगा ये डिडवाना कुचामन में आपका पर्वतसर आएगा, ठीक है। और निर्माण किसने करवाया था यहाँ पर? तो निर्माण करवाया था इसका, निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था जोधपुर के राजा थे, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने। जोधपुर के राजा या फिर कहे महाराजा अभय सिंह ने। जोधपुर के अभय सिंह ने जो है पर्वतसर डिडवाना कुचामन में इनके मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। एक तो दूसरा इनका मंदिर ब्यावर में हो जाएगा, ठीक है। ब्यावर में भी कहाँ? ब्यावर में सेंद्रिया नाम के स्थान पर इनका मंदिर है। तीसरा बात करें तो भावता कहाँ पर है? पन्नेर में। पन्नेर इनकी पत्नी का गाँव था, यानी इनका ससुराल, ठीक है। तो पन्नेर में भावता में इनका जो है मंदिर स्थित है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? अजमेर में है, ठीक है। और बात करते हैं, एक इनका मंदिर जो है आपको देखने को मिलेगा बूंदी में भी है। तो बूंदी में कहाँ है? तो बूंदी में बासी। तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन में जैसे बांसी दुगारी देखने को मिलेगा, बूंदी नहीं देगा, ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? बांसी दुगारी देखने को मिलेगा बूंदी के बजाय। तो बांसी दुगारी भी याद रखना साथ में, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपको बनने वाला है, ठीक है। और बात कर लेते हैं इनके मेले को लेकर। चलिए, मेला, तो इनका मेला लगता है इनका भाद्रपद शुक्ला दशमी को मेला लगता है, ठीक है। तो भाद्रपद शुक्ला दशमी को मेला लगता है, ठीक है। और बात करें इनसे एक प्रश्न और बनता है किसानों को लेकर, है ना। तो किसान क्या है कि हल जोतते समय इनके गाई जाने वाली जो तेजा जीवनी है, या फिर उसको तेजा टेर बोलते हैं, गीत गाते हैं, तेजा गीत, ठीक है। तो वो तेजा गीत क्या कहलाते हैं? तेजा गीत कौन गाते हैं? किसान गाते हैं, किसान गाते हैं
वो भी हल जोतते समय। हल जोतते समय यानी समय। तो हल जोतते समय किसान तेजा गीत गाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तेजा टैर। तेजा टैर आपको याद रखनी होगी। ये तेजा टैर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा तेजा टैर के नाम से प्रश्न बनेगा। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि हल जोतते समय तेजा जी के गीत गाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, किसान गाते हैं, तो उसे कहते हैं तेजा टैर। ठीक है, और बात कर लेते हैं इनसे रिलेटेड कि किसकी गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो वीरगति को प्राप्त हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए, वीरगति को प्राप्त हुए थे लाछा गुजरी गायों को, लाछा गुजरी इनकी धर्म की बहन हो जाएगी, लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाते समय जो है वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, लाछा गुजरी से आपका एक प्रश्न और बनता है कि लाछा गुजरी, ये जो लाछा गुजरी नाम है, ये आपको एग्जाम में एक नाम और मिल सकता है, इन्हीं का नाम है जिन्हें कहा जाता था हीरा। लाछा को ही हीरा गुजरी भी कहते थे। तो आपको जो है एग्जाम में नाम आ जाए कि हीरा गुजरी कौन थी, या फिर हीरा गुजरी को गुजरी की गायों को किसने बचाया था, कौन वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तो लाछा गुजरी और हीरा गुजरी एक ही याद रखना, तो अपने तेजा जी हो जाएंगे। ठीक है, और बात करें इनसे, तो इनसे और प्रश्न बनता है कि इन्हें कौन सी जाति के लोग आराध्य देवता मानते हैं। ठीक है, तो वो मानते हैं आपके सहरिया जनजाति के लोग, सहरिया जाति के लोग। ठीक है, तो सहरिया जाति के लोग जो है आराध्य मानते हैं इन्हें। लाछा गुजरी के अलावा इनकी अगर सगी बहन की बात करें, वहाँ से भी सीधा सीधा प्रश्न बनता है। ये इस प्रकार से पूछा जाता है कि इनकी जो बहन है उसका मंदिर कहाँ पर है। तो तेजा जी की बहन कौन थी, बहन तो बहन थी इनकी बुंगरी माता। बहन कौन थी, बुंगरी माता, बुंगरी माता। ठीक है, बुंगरी माता इनकी बहन हो जाएगी, जिनका मंदिर कहाँ पर है, तो मंदिर है बुंगरी माता का नागौर में, खरनाल नागौर में इनका मंदिर है बुंगरी माता का, जो कि इनकी सगी बहन थी। ठीक है, और इनसे एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि इनके मंदिर पर जो है डाक टिकट कब जारी हुआ, तो 2010 में डाक टिकट जारी, 2010 में डाक टिकट जारी हुआ। ठीक है, और क्या क्या बनता है सोचिए। इनकी पुस्तकों को लेकर भी प्रश्न बनता है, तो वो भी आपको आनी चाहिए, है ना। तो मैं आपको वो पुस्तकें भी बता देता हूँ, इनकी पुस्तक कौन कौन सी है। चलिए थोड़ा नीचे आ जाइए, पुस्तक। ठीक है, तो पुस्तकों से प्रश्न बनता है, तो इनकी पुस्तक एक तो जो मैन है, बाकी होने को तो और भी है, लेकिन जो मैन है 2 पुस्तक मैं आपको बता रहा हूँ, प्रश्न इनसे बनेगा। तो एक तो हो जाएगी जुझार तेजा, जिसके रचना किसने की थी, तो रचना की थी कवि कौन हो, कवि लज्जाराम मेहता। कवि लज्जाराम ने जुझार तेजा लिखी। और दूसरी पुस्तक का नाम हो जाएगी तेजा जी रा ब्यावला हो जाएगी। ठीक है, ब्यावला तेजाजीराव ब्यावला, ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है। तेजाजीराव ब्यावला के रचयिता कौन थे, तो रचयिता हो जाएंगे आपके बंशीधर शर्मा जी। बंशीधर शर्मा ने ये पुस्तक लिखी, तेजाजीराव ब्यावला और लज्जाराम ने जुझार तेजा लिखी। ठीक है, तो ये तेजा जी के बारे में सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो इनसे जितने प्रश्न बन सकते थे हमने देखा। सबसे पहले इनके जन्म को लेकर, तो इनका जन्म हुआ था करनाल नागौर में। ठीक है, करनाल नागौर माघ शुक्ला चतुर्थी को 1073 ईस्वी में इनका जन्म होता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है सुरसुरा अजमेर में सांप के काटने से। ठीक है, फिर इनके माता पिता और पत्नी को देखा हमने, माता राम कुंवरी, पिता ताहरजी जाट, पत्नी पैमल दे, जो कि पन्नेर अजमेर की रहने वाली थी, और पन्नेर में इनका मंदिर भी है। ठीक है, बात करें
इनके भक्त क्या कहलाते हैं, तो भक्तों को घोड़ला कहते हैं, भोपे कहते हैं, और इनके पुजारी भी घोड़ला होते हैं। ठीक है। घोड़ी का नाम लीलण, पूजा स्थल थान कहलाता है, प्रतीक चिन्ह तलवारधारी अश्वरोही। मंदिर कौन कौन से हो जाएंगे, तो पर्वत से डिडवाना कुचान में, जिसका निर्माण जोधपुर के राजा अभय सिंह ने करवाया, ब्यावर सेंदरिया, भावता पन्नेर अजमेर, बूंदी बांसी दुगारी। और पुस्तक हमने देखी जुझार तेजा, कवि लज्जाराम और तेजाजी रा ब्यावला, रचयिता हो गए बंशीधर शर्मा। ठीक है। फिर हमने देखा इनके उपनामों को लेकर, तो उन्हें उपनामों को लेकर हमने देखा काला वाला का देवता नहीं कहते, धौलिया वीर इन्हें कहते हैं, सांपों के देवता नहीं कहते, और कृषि कार्यों के उपकारक भी नहीं कहते। ठीक है। किसान जो है हल जोतते समय किसान तेजा गीत गाते हैं, जिसे तेजा टेर कहते हैं। बात करें इनकी सगी बहन कौन थी, तो सगी बहन थी बुगरी माता, जो कि खरनाल नागौर में इनका मंदिर स्थित है। तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी को लगता है, और जो शहरिया जाति के लोग हैं, शहरिया जाति के लोग हैं, ये इन्हें अपना आराध्य देवता मानते हैं, आराध्य देवता। ठीक है। फिर हमने देखा वीरगति, तो वीरगति इनको लाचा गुजरी गाय को बचाते हुए मिली थी। कहाँ पर मिली थी, तो ये आपके जो है सुरसरा गांव अजमेर में। ठीक है। और लाचा गुजरी और हीरा गुजरी दोनों एक ही है, तो याद रखिएगा, चाहे हीरा गुजरी आए एकदम में या लाचा गुजरी आए, दोनों एक ही है। ठीक है। तो ये तेजा जी को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से विद फ्लो चार्ट के माध्यम से शॉर्ट में समझ लिया है और पढ़ लिया है। तो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। इसके बाद में हम देखेंगे पाबू जी को इसी प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से और याद करेंगे। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और एक आप जो है नोट्स बना लीजिएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको जो है सीधा आपको फालतू की थ्योरी से बचकर और सीधा फ्लो चार्ट पर एक बार नजर डाली, और सीधा एग्जाम टाइम पे आपने पढ़ लिया। इससे पूरी थ्योरी कवर होती है और कुछ भी नहीं छोड़ा गया। ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ है। ठीक है। तो आ गए समझ। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।